स्पेस की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉट स्पेस से लौटने के बाद अर्थ पर क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? यही तो प्रॉब्लम है, उनका दिमाग ये भूल जाता है कि अर्थ पर ग्रेविटी है। एस्ट्रोनॉट्स में फेंटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स कभी चलते चलते बेहोश हो जाते हैं और इसके पीछे की वजह होती है इंक्रीज हुआ ब्लड प्रेशर। और क्योंकि उनका दिमाग ग्रेविटी के हिसाब से काम करना भूल जाता है, उन्हें फिर से चलना सीखना पड़ता है। स्पेस में गए हर एक एस्ट्रोनॉट के डीएनए में बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो जो एस्ट्रोनॉट स्पेस से लौटा है वो इंसानों के बीच रह रहे एक म्यूटेंट्स जैसा है। एंड फाइनली ब्लाइंडनेस, चेंजिंग इन ग्रेविटी की वजह से उनका फ्लूइड फ्लो ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, जिसका प्रेशर ऑप्टिक नर्व्स हैंडल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से रेटिना डैमेज हो जाता है एंड रिजल्टिंग इनटू पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस। लेकिन फिर भी स्पेस की इस दुनिया से कोई नहीं डरता। स्पेस में जाने के लिए 500 एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इस दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एक बार स्पेस को विजिट जरूर करना चाहती है और 24% लोगों ने तो अप्लाई भी कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर एस्ट्रोनॉट्स मून पर दिन के समय पर गए थे तो उनके पीछे ये अंधेरा क्यों दिख रहा है? तो पहले तो ये जानते हैं कि क्यों अर्थ की सुबह रोशन होती है। इसके पीछे की वजह है अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो कि लाइट को ट्रैप कर लेता है जो सूरज से आती है और फिर अपने आसपास की जगह को रोशन कर देता है। लेकिन मून पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। रात के समय पर तो आपको जमीन आसमान दोनों ही ब्लैक नजर आएंगे, लेकिन दिन के समय पर आपको सरफेस पर उजाला देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ऊपर की साइड देखोगे तो आपको लगेगा कि रात हो चुकी है। अब इस चीज को आप कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपनी दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर लगा दो, जो कंप्लीट डार्कनेस आपको दिखती है वही स्पेस में हरदम दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्लैक होल से पहली बार कोई चीज वापस निकल कर लौट आई है, वो भी पूरे 3 साल बाद। पर ऐसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जी हाँ, एक ब्लैक होल ने आखिर स्टार को खाने के बाद पूरे 3 साल बाद वापस बाहर फेंक दिया। पर कैसे? दरअसल उस ब्लैक होल ने जब उस तारे को निगला तब उसका सारा मैटर एक आइसक्रीम की तरह पिघलकर ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगा, लेकिन वो मैटर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल इवेंट होराइजन तक वही चीजें पहुंचेंगी जो कि स्ट्रेट इवेंट होराइजन तक जाती हो। बाकी बचा सारा मैटर एक प्लेन पर ब्लैक होल का चक्कर लगाएगा, जैसे कि सूरज का चक्कर हमारा प्लेनेट लगाता है। ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड, जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके कांटेक्ट में आते ही डिस्क का सारा मैटर वापस बाहर निकल जाता है, विच इज कॉमन। लेकिन नासा इस चीज को लेकर परेशान है कि इस प्रोसेस में 3 साल कैसे लग गए। और आपके लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिर नासा को ये पता कैसे चला कि जिस मैटर को उसने निगला है वो 3 साल पुराना है।